आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। अविद्या रूप में वह प्राणियों के मोह का कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति का। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी देवी भागवत महापुराण में एक रोचक कथा के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसका संक्षेप से वर्णन इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष प्रजापति ने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। देवर्षि नारद ने देवी सती को बताया कि आपकी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः आपको भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही। वह बोली, प्राप्स्यामि यज्ञ भागं वा नास शिष्यामि वा मुखम, अर्थात मैं पिताजी के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवादिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोधाग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगे। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया।
भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। माता सती का वह रूप असहनीय होने के कारण भगवान शिव वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में भगवान शिव के समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं और इनके नाम हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी तथा भैरवी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं, वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है, वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर वह जो देवी है, वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है, वह शत्रुनाशिनी भगवती बगलामुखी है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं, वह भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं, वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है, वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभु, आप विचलित मत होइए। यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती है। इतना कहकर माता सती अपने मूल स्वरूप में आ जाती हैं और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने चली जाती हैं। तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है।
इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याएं मां शक्ति के ही स्वरूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती हैं। माता के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए इस नवरात्रि 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना करके अपने जीवन को सुखद बनाएं। जय माता दी।